हेलो एवरीवन गाइस, आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नई चीजें पढ़ेंगे। कुछ सॉल्यूशंस हैं जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ये तीन तरीके के सॉल्यूशंस हैं जो हमारी सेल के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। हम इनका बिहेवियर अपने सेल के साथ देखेंगे कि सेल इनके साथ किस तरीके से बिहेव करती है या फिर ये सॉल्यूशन सेल के साथ किस तरीके से बिहेव करता है। इन चीजों को हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। गाइज, हम पढ़ने तो जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन हमें यह तो पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, अब बच्चे बोलेंगे सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, सॉल्यूशन का मतलब होता है आंसर। जो हम मैथ में प्रॉब्लम सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालते हैं वो होता है सॉल्यूशन। हाँ, वो भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये अलग तरीके का सॉल्यूशन है। केमिस्ट्री के हिसाब से ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो इतना कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, नई चीज़ है। इसको ध्यान से आप यहाँ पर फोकस करके देखें। सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? सॉल्यूशन देखने को मिलता है। और जो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, इनके बारे में आपको शायद नहीं पता है, तो मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शिकंजी का गिलास लीजिए, शिकंजी का गिलास जिसमें शिकंजी हो, जिसमें शिकंजी हो। शिकंजी तो सबने पी होगी ना। शिकंजी में क्या होता है? वाटर होता है ना, वाटर होता है शिकंजी में। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कुछ शुगर्स भी एडिड होते हैं, कुछ शुगर्स भी हम डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं। ऊपर से हम कुछ नींबू के ड्रॉप्स डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? नींबू, नींबू डाल देते हैं। और चीनी, शुगर और पानी तो इसमें है ही। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही है? सॉल्यूशन बना रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसमें से सॉल्यूट क्या होगा? देखिए, जिसकी मात्रा कम होगी उसको सॉल्यूट बोल देंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसको सॉल्यूट बोल देंगे। यानी कि जो यहाँ पर चीनी है, जो यहाँ पर नीचे चीनी है, ये क्या हो गई? हमारी सॉल्यूट हो गई। चीनी क्या हो गई? यहाँ पर सॉल्यूट हो गई। और सॉल्वेंट क्या हो गया? यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट हो गया वाटर। क्या हो गया? वाटर। मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उससे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। मतलब इसका अमाउंट जो है, किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या होगा? कम होगा। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज़ कम मात्रा में पाई जाती है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लग रही तो आप सीधा इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जब भी आप शिकंजी बनाते हैं तो शिकंजी के अंदर जो वाटर होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वो सॉल्वेंट होता है, क्योंकि वो अपने अंदर चीज़ों को घुलवा रहा है, चीज़ों को घुलवा रहा है या फिर घोल रहा है। जो चीज़ों को घोल रहा है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जो घुल रहा है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जो घुल रहा है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। मतलब घुलेगा कौन? जिसकी मात्रा कम होगी गाइस, वही तो घुलेगा। और घोलेगा कौन? वही घोलेगा जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, उसे सॉल्वेंट बोल देंगे। तो जिसकी मात्रा कम होगी उसे सॉल्यूट बोल देंगे। बाकी इसको डिटेल में आपकी केमिस्ट्री वाली मैम कराने वाली है, उनसे आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजी के हिसाब से आपको समझाने के लिए बताया है। और यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, उधर जो है ये हाइपर, हाइपो और आइसो, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं। इनके भी मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें एक वर्ड है कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। आपकी केमिस्ट्री में भी आएगा और यहाँ पर जो मैं टॉपिक कराऊंगा उसमें तो आएगा ही आएगा। देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन, गाढ़ापन, गाढ़ापन। या फिर जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी उसको उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बोल देंगे। लेकिन गाइस, गाढ़ा का क्या मतलब होता है? तो गाइस, जो ये कंसंट्रेशन है इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको आने वाले टॉपिक में समझाऊंगा कि इस कंसंट्रेशन का क्या रोल आएगा। आप अपने आप समझ जाएंगे और ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा बन जाए, उससे मतलब नहीं है, आपको पूरा देखना है, चीज़ें समझनी है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। ओके, गाढ़ापन इसका मतलब होता है। लेकिन गाढ़ापन की सिग्निफिकेंस क्या है? हमें रियल लाइफ में बताइए कि गाढ़ापन कैसे है। देखिए, जो आपका शिकंजी है, अगर हम एक गिलास लें, एक गिलास ले लें, एक गिलास ले लें, अगर हम एक गिलास ले लें और उसके अंदर जो शिकंजी मौजूद है, जो शिकंजी उसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर जितनी भी शिकंजी है, अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीनी डालता चला जाऊँ, बहुत ज़्यादा चीनी डालता चला जाऊँ, बहुत ज़्यादा चीनी डालता चला जाऊँ, तो क्या होगा? ये शिकंजी गाढ़ी हो जाएगी। आपने देखा होगा, चाशनी का नाम आपने सुना होगा, चाशनी। तो चाशनी होती है उसमें पूरी चीनी ही चीनी होती है। तो इसमें अगर हम बहुत सारा शुगर डाल देंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ जाएगा। किस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है शुगर का। मतलब जिस चीज़ का अमाउंट बढ़ जाता है उसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है, तो वो गाढ़ा हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है? यहाँ पर शुगर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है। किसका? शुगर का। शुगर का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हुआ है?
इंक्रीज हुआ है इस केस में। इस चीज़ को समझने के लिए गाइज एक और एग्जांपल ले लीजिए। आपने गिलास लिया है, आपने दोबारा से एक गिलास ले लिया, आपने दोबारा से एक गिलास ले लिया और इस बार आपने क्या करा, इस गिलास में थोड़ा सा नमक डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया इसमें, 1 चम्मच इसमें क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, 1 चम्मच आपने ग्लास में सॉल्ट डाल दिया। उसके बाद आपने थोड़ा बहुत पानी डाल दिया और इसको यहाँ तक भर दिया, पूरा भर दिया, मान लीजिए यहाँ तक भर दिया। क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, दोनों चीज़ आपने डाल दी। अगर आप इस पानी को चखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नमकीन इसमें स्वाद आएगा, लेकिन अगर मैं इस पानी के अंदर बहुत सारा नमक डाल दूं, 5-6 चम्मच नमक और डाल दूं, तो ये पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा गाइज। ये पीने लायक क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसमें नमक का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। हम सॉल्यूट का जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। यहां पर हमने बहुत सारा नमक ऐड कर दिया है तो अभी गाढ़ा हो गया है, पीने लायक नहीं है अब ये पानी। तो ये सॉल्यूशन जो है हमारा, इसमें हमने जब सॉल्ट का यानी सॉल्यूट का जब मात्रा बढ़ा दी, इस सॉल्यूट का जब हमने मात्रा बढ़ा दी तो ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और इसी को गाइस क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। मतलब कितनी स्ट्रेंथ है इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूट की, उसे हम उसका कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। आई थिंक गाइस अब तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी आपकी केमिस्ट्री की टीचर इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा देंगे, वो काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। तो उनका जब लेक्चर आए तो आप उधर से भी देख सकते हैं। अभी तो हमारा मेन फोकस बायोलॉजी पे होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर मैंने सॉल्यूट का मतलब समझा दिया, सॉल्वेंट का मतलब समझा दिया। सॉल्यूट क्या होता है, जो घुलता है, जिसकी मात्रा कम होती है। सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर घोलता है, यानी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये बात मैंने आपको बता दी। ये दोनों मिलने से क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन मैंने आपको समझाया, गाढ़ापन मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या होता है। गाइज यहाँ पर जो 3 टर्म आ रही थी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, है ना, उनको थोड़ा ना ब्रेक करके देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा मैं समझाऊंगा उसको ब्रेक करके। हाइपरटोनिक, एक है हमारे पास हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक कौन सी टर्म, हाइपरटोनिक। एक है हमारे पास आइसोटोनिक, कौन सी टर्म, आइसोटोनिक। और एक लास्ट है हमारे पास हाइपोटोनिक, कौन सी टर्म, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो गाइज अभी ना मैं आपको क्या कोशिश करता हूँ, मैं आपको वर्ड से ही डेफिनेशन बनाने की हेल्प करता हूँ, जिससे क्या होता है, वर्ड हमेशा आपके सामने रहेगा, वर्ड तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन वर्ड को देखते ही बन जाए, इसमें मजा आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी हम वही रूल अपनाएंगे। तो देखिए गाइज, हाइपरटोनिक जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइपर प्लस में टॉनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। टॉनिक का मतलब क्या होता है गाइज, कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन। इसको मैं CONCN से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। टॉनिक का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का मतलब मैंने आपको अभी बताया। उसी तरीके से हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम। क्या होता है, कम। और टॉनिक का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन, ठीक है। और आइसो का मतलब क्या होता है गाइज, ये हमेशा आपको याद रखना। आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है, सेम या फिर इक्वल। और टॉनिक का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो गाइस इस चीज़ को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा अगर हमें 2 चीज़ें याद रखनी है तो उनमें से एक चीज़ याद रख सकते हैं, तो दूसरी चीज़ अपने आप याद हो जाती है गाइस। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। आपने सुना होगा कई बार आपके बूढ़े लोग जो हैं वो आपस में बातें करते हैं कि यार तू हाइपर मत हो, हाइपर मत हो आप, है ना। हाइपर का मतलब क्या होता है, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो हाइपर मतलब ज़्यादा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हाइपर और कंसंट्रेशन का मतलब टॉनिक, टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन। तो जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन उसको हाइपर कंसंट्रेशन, हाइपर टॉनिक उसको हाइपर टॉनिक बोल देंगे। जहाँ पर कम कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का उसको क्या बोल देंगे हम, हाइपोटोनिक। क्या बोल देंगे, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन। और आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। और टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन। इसको मैं आपको समझाऊंगा जब मैं इस टॉपिक को आगे क्लियर कराऊंगा। अभी हमने टॉपिक क्लियर नहीं करा है गाइज, अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जो मेन हमारा फंडा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो आपको जो ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बच्चों को पहली बार में समझ नहीं आता है ये, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम में समझ आ जाएगा अगर आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े हुए हो तो चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइज आपको पता है कि हाइपरटोनिक क्या होता है, जहां पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन कम हो। लेकिन गाइज ये कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ, किस चीज़ से कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। आप कहना क्या चाहते हो कंसंट्रेशन ज़्यादा से क्या मतलब है,
मतलब किस चीज़ का और किस एरिया में कौन सी जगह पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सेल देखें, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू सेल देखेंगे, सेल के साथ इनका क्या बिहेवियर है। तो उस चीज़ को समझने के लिए अगर मान लीजिए मैं एक सेल को एक ऐसे बाउल में रख दूं, एक ऐसे बाउल में या बकेट में रख दूं जिसमें कुछ सॉल्यूशन है, जिसमें एक सॉल्यूशन है, वो कैसा है, वो है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और यहाँ पर मैं सेल को रख देता हूँ, यहाँ पर मैंने सेल को जो है वो रख दिया है गाइस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने सेल को रख दिया है। अब ये सेल बहुत छोटी हो गई है, कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो गाइस इसको दोबारा बना लेते हैं। बनाने में क्या जाता है, अरे भाई डस्टर तू मत गिर। देखो भाई यहाँ पर हमने बनाई एक बकेट, ठीक है, बकेट बना ली। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन इस रखा है इस बकेट में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर मैंने एक सेल भी रख दी है गाइस, यहाँ पर एक सेल भी हमने रख दी है। और ये सेल जो है हमने नॉर्मल कंडीशंस में रखी है, ऐसा नहीं है इस सेल के अंदर कुछ खास है, नॉर्मल सेल, बिल्कुल नॉर्मल। और हमने यहाँ पर इसको रख दिया है और इसका ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म, ये बात आपको पता है। बीच में न्यूक्लियस हो गया। अब जब ये सेल इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है गाइस, देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्यूट का, कंसंट्रेशन ज़्यादा क्या होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि इसके अंदर सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट ज़्यादातर क्या होता है गाइस, वाटर होता है। तो इसके अंदर जितना भी वाटर है, इसके अंदर जितना भी वाटर है उसकी मात्रा क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी, उसकी मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की जो मात्रा है, वाटर का जो अमाउंट है वो कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो हमारी जो ये सेल है इसके अंदर अपने आप ही वाटर ज़्यादा है गाइज। मतलब इस सॉल्यूशन की तुलना में अगर मैं इतना सा एरिया लूँ, इतना सा एरिया अगर मैं लूँ और उतना सा एरिया अगर मैं सेल का लूँ, तो इस वाले एरिया के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, जबकि सेल के अंदर उसी एरिया के लिए वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो गाइज आपको एक बात पता है कि जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब ध्यान से सुनना, जब भी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होगी तो वो क्या करेगी, कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने देगी, कुछ पार्टिकल्स को बाहर जाने देगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसे कि डिफ्यूजन में होता है। डिफ्यूजन में गैसियस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। उसी तरीके से यहाँ पर वाटर का जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा ये सोल्यूशन है कौन सा, हाइपरटोनिक, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी कम है, जबकि हमारी सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम की ओर मूवमेंट करेगा, कहाँ से, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा वाटर का। तो हाई कंसंट्रेशन हमारा कहाँ पर है, वाटर का हाई कंसंट्रेशन हमारे सेल के अंदर है गाइस। और हमारा लो कंसंट्रेशन कहाँ पर है वाटर का, वो हमारे सॉल्यूशन में है गाइस। तो सेल टू हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, मूवमेंट होगा वाटर का, मूवमेंट होगा वाटर का। तो अब इस चीज़ को ना बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं यहाँ पर फालतू की बकवास हो रही है, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ गाइस। तो सेल से सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो ये सेल है, इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर तो वाटर की कमी है और इस सेल के अंदर जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा है। और हमारा हाई कंसंट्रेशन कहाँ है वाटर का, सेल के अंदर, और लो कंसंट्रेशन कहाँ है हमारा, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारे सेल से बाहर आ जाएगा वाटर, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा वाटर। और जैसे ही वाटर बाहर आएगा हमारी सेल श्रिंक हो जाएगी। हमारी सेल कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कुछ ऐसी बन जाएगी हमारी सेल, पिचक जाएगी सेल भाई। सेल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। जो सेल पहले गोलू मोलू सी थी वो बिल्कुल पिचक जाएगी, चूसा हुआ आम बन जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ इसमें क्या है, इसमें समझने वाली चीज़ यही है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या होती है, श्रिंक होती है। सेल क्या होती है, श्रिंक होती है। सेल क्या होती है, श्रिंक होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये क्वेश्चन में आता है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल का एंड रिजल्ट क्या निकलता है, वो निकलता है उसकी श्रिंकनेस, मतलब सेल जो है वो श्रिंक्ड हो जाती है। वही बात करो अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को समझने के लिए भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन कैसा है गाइस, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। टॉनिक का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगा, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे तो हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है गाइज।
तो यहाँ पर जो ये वाटर है इसकी मात्रा तो अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होता है। और कंसंट्रेशन कब कम होता है, जब हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कम होता है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे गाइस। सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हो जाएंगे और हमारा जो वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में, तो हमारा जो सेल है इसके अंदर भी कुछ वाटर है, लेकिन जो सेल के अंदर वाटर है वो काफ़ी कम है। अगर हम कंपेयर करें इस सॉल्यूशन से जिसके अंदर सेल रखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा इधर का ये बाहर का एनवायरनमेंट का जो वाटर है, मतलब सॉल्यूशन का जो वाटर है, ये सेल के अंदर एंट्री ले लेगा। क्या ले लेगा, सेल के अंदर एंट्री ले लेगा। और इस केस में हमें क्या हो जाएगी, सेल जो है वो हमारी स्वेल हो जाएगी। सेल जो है वो हमारी स्वेल हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, इस सेल जो है वो हमारी स्वेल हो गई। ये इसका एंड रिजल्ट है। इधर क्या होती है, सेल जो है वो स्वेल हो जाती है। कौन से केस में, हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन के केस में। यहाँ पर जो है ऑस्मोसिस का खास रोल है। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब भी सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और यहाँ पर भी गाइस यही हुआ है। आप देख सकते हैं इस वाले केस में जो हमारा ये सेल रखा हुआ था, जिस सॉल्यूशन में रखा हुआ था, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की क्या थी, कमी थी, और इस सेल के अंदर वाटर क्या था, ज़्यादा था। तो सेल से वाटर बाहर निकल कर आ गया, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेल जो है वो कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में भी हाई कंसंट्रेशन टू लो होगा, इसमें भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन में फ्लो करेगा। अब हाई कंसंट्रेशन कहाँ है गाइस, वाटर का। अब वाटर का हाई कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन में ही है गाइस। तो सॉल्यूशन जो है वो हमारा मूव कर जाएगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है हमारा गाइस, वाटर ही तो है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है हमारा, वाटर। तो सॉल्यूशन से वाटर कहाँ मूव कर जाएगा, हमारे सेल के अंदर मूव कर जाएगा। कहाँ, सेल के अंदर। देखिए हाई कंसंट्रेशन कहाँ है वाटर का, सॉल्यूशन के अंदर ही है। और लो कंसंट्रेशन कहाँ है वाटर का, वो सेल के अंदर है। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर, लो कंसंट्रेशन सेल के अंदर। हाई टू लो हो जाएगा। तो हाई कंसंट्रेशन मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन में है और ये हमारे सेल के अंदर एंट्री ले लेगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर एक और चीज़ आती है गाइस, इधर एक और चीज़ आती है। अगर ये सेल एनिमल सेल हुई तो ये बर्स्ट हो जाएगी। अगर ये सेल एनिमल सेल हुई, ये बर्स्ट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो गाइस हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जहाँ पर कंसंट्रेशन कम था, जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, वहाँ पर क्या होगा, हमारी सेल जो है स्वेल हो गई थी। मैंने आपको अभी बताया सेल क्या हो गई थी, स्वेल हो गई थी। अगर ये सेल एनिमल सेल हुई तो ये रप्चर हो जाएगी गाइस। ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ये सेल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। मतलब ये सेल जो है टूट जाएगी, ये सेल जो है रप्चर हो जाएगी। ठीक है, ये सेल रप्चर हो जाएगी अगर ये कैसे सॉल्यूशन हुआ, हाइपोटोनिक। क्योंकि हाइपोटोनिक में ना स्वेल हो गई थी। और एनिमल सेल के अंदर ओनली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है ना, मतलब एक ऐसी सेल जिसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन हो, अगर उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं जिसकी वजह से वो फूल जाती है, तो क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगी गाइस। लेकिन अगर यहाँ पर एक हम प्लांट सेल रखते, एक प्लांट सेल रख दें, तो प्लांट सेल जो है उसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है गाइस। उसके पास क्या बाहर होती है, एक सेल वॉल भी उसके पास होती है बाहर। तो ये स्वेल तो करती, ये सेल भी स्वेल करती हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, लेकिन ये बर्स्ट नहीं होती, क्योंकि हमारी सेल वॉल जो है वो टरगार प्रेशर लगाती है। कौन सा प्रेशर, टरगार प्रेशर लगाती है। मतलब अगर बाहर से वाटर अंदर आ रहा था, वाटर ऐसे आ रहा था, तो प्रेशर जो है वो ऐसे जाएगा। मतलब वाटर का प्रेशर अगर ऐसे आ रहा है, तो ये हमारी सेल की जो सेल वॉल है वो उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाना शुरू कर देगी। और ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर वीडियो आ रही है आई बटन पे, उसको आप जाकर देख सकते हैं। सेल वॉल के पूरे टॉपिक में समझाई थी। तो अगर प्लांट सेल है तो वो बर्स्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके पास क्या है, सेल वॉल है। क्योंकि सेल वॉल जो है वो टरगार प्रेशर प्रोवाइड कराती है, जबकि एनिमल सेल की सेल जो है वो टरगार प्रेशर प्रोवाइड नहीं कराती, क्योंकि वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है ओनली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपरटोनिक का अगर हम केस लें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है प्लाज्मोलाइसिस देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस। अगर प्लांट सेल हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दी, प्लांट सेल अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दी, तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस। मतलब क्या होगा कि जो हमारी प्लांट है वो श्रिंक हो गई। प्लांट की सेल हाइपरटोनिक सेल सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल से पानी बाहर आता है, सेल श्रिंक हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है गाइज, जो हमारी अगर हम यहाँ पर प्लांट सेल रख देते हैं, अगर यहाँ पर प्लांट सेल रख देते हैं, तो प्लांट सेल भी श्रिंक हो जाएगी। ऐसा नहीं है वो प्लांट सेल श्रिंक नहीं होगी, श्रिंक हो जाएगी। और इस फिनोमिना को क्या बोल देंगे, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोल देंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोल देंगे गाइज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी मैंने आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बता दिया, हाइपरटोनिक। इसमें अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, हाइपरटोनिक में हमेशा सेल श्रिंक करेगी, और जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसमें सेल जो है वो हमेशा स्वेल होगी, है ना। और एनिमल और प्लांट सेल का तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे कैसे होगा इन दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और सॉल्यूशन था आइसोटोनिक। अब ये आइसोटोनिक बहुत ज़्यादा इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सब में ज़्यादा टफ जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही है गाइस। ये जो दो सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ा है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और टीचर क्या कराते हैं, इन सॉल्यूशंस को ही हार्ड मानकर चलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, बच्चे जो हैं कर नहीं पाते। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है गाइस, यहाँ पर क्या होगा, आइसो मतलब होता है सेम, और टॉनिक का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम हो, दो चीजों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, उसे बोल देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर भी हम एक सेम बकेट लेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे, और ये सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक है, और यहाँ पर हम सेल लेंगे, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होगा और इसका कैसा होगा वो हमें पता होना चाहिए। देखिए, क्योंकि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन, क्योंकि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम उसे सेल के साथ रख दें तो सेल के अंदर जो वाटर मौजूद है गाइस, और इधर जो वाटर मौजूद है, मान लीजिए अगर मैं 5 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसको देखूं, और वहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर, देखिए गाइस, इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, थोड़ा मैथमेटिकल जाएंगे। यहाँ पर हमने एक बकेट तो लिया है, और इस बकेट की कुछ वॉल्यूम होगी, और इस सेल की भी कुछ वॉल्यूम है गाइस, सेल की वॉल्यूम होती है, ऐसा नहीं है सेल 2D स्ट्रक्चर, सेल इज ए 3D स्ट्रक्चर, वो चीज़ छोड़िए। तो सेल जो है वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर वॉल्यूम जो है वो सेल ऑक्यूपाई कर रहा है, और अगर मैं इधर का 5 सेंटीमीटर क्यूब लूँ, 5 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं यहाँ का ले लूँ, कहाँ का, इस सॉल्यूशन का, कितना एरिया, कितना वॉल्यूम ले रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ का लिया है उतना ही स्पेस जो है वो हमारी सेल ले रही है, आप ये चीज़ मान सकते हैं। सेल कितना वॉल्यूम ले रही है, 5 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, 5 सेंटीमीटर क्यूब सेल ले रही है। 5 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम इस सॉल्यूशन का देखें तो वहाँ का जो कंसंट्रेशन होगा वो सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। मतलब इस सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है, मान लीजिए वाटर का कंसंट्रेशन 3m आ गया, 3m, और यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर के लिए अगर हम इसका कंसंट्रेशन निकालते हैं, और वो भी अगर सेम आता है, कितना आता है, 3m, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो समझाने के लिए 3m, ये सब छोड़िए। मतलब कि क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ कहीं रखी हुई है, और जितना उस चीज़ ने जगह घेरी हुई है, और जिस जगह में वो है, अगर उधर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों के अंदर का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, नेट मूवमेंट जीरो होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो। अब नेट मूवमेंट जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि मूवमेंट होगा ही नहीं, हाँ नेट मूवमेंट जीरो है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर से कुछ वाटर इस सेल के अंदर जाता रहेगा, और जितना इस सेल के अंदर वाटर जाता रहेगा उतना ही इस सेल के अंदर से वाटर बाहर भी निकलता रहेगा। मतलब जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो ये होती है खासियत आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। मतलब देखिए, अगर इस सेल के अंदर 2 ml वाटर जो है वो चला गया, वैसे 2 ml जाएगा नहीं, 2 ml अगर इस सेल के अंदर वाटर चला गया तो ये सेल भी अपने अंदर से तुरंत के तुरंत ही 2 ml वाटर को फ्री कर देगी, और जो सेल की शेप है वो सेम रहेगी। कैसे रहेगी, सेल की शेप भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मतलब सेल की शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे ये एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि दोनों तरीके से, दोनों साइड से, दोनों चीजों के प्रति, दोनों चीजों के बीच में क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो सेम होगा उसका कंसंट्रेशन। यानी कि यहाँ पर जो वाटर का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन के अंदर है उतना ही सेम वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर होगा गाइज, और यहाँ पर नेट मूवमेंट जीरो होगा। नेट मूवमेंट जीरो होने का मतलब ये है कि मूवमेंट तो होगा लेकिन जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा, और एक कट पिट के जीरो आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं नेट मूवमेंट जीरो हो गया। तो गाइज मैंने आपको तीनों सॉल्यूशन क्लियर कराने की बहुत कोशिश की है, अपने पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश की है। मुझे पता है कुछ कमियां मेरे अंदर रह गई हैं, लेकिन हम उन कमियों को सुधारेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो समझ नहीं आई है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको और क्लियर करके आपको समझा दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो आप मुझे बताना कि हाँ सर हमें समझ आ गई, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। तो गाइज ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। आप अपने घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज करते रहें और अपना ध्यान रखते रहिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।